हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो आ रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? बताइए कैसे आप सभी? आई एम सॉरी, बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरी कैब भी ड्राइवर ने रोक दी थी कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछते जाना। वेट अ मिनट, हमारी आज नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हमारी क्लास। आज चश्मा नहीं लगाए हैं, चश्मा भी भीग गया, हम भी पूरे भीग गए, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आज बहुत तेज बारिश, पूरी सड़कें भर गई हैं गुड़गांव की। शाकिब जी, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, अगर किसी के पास लिंक है तो प्लीज। ठीक है, क्लियर? लिंक कॉपी नहीं हो रहा है? अच्छा, तो सर्च कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए सौरभ सुशांत, डोंट वरी, मैं ही दे दूंगी और उसके यहाँ से सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। इधर बारिश भेज देते। अच्छा, चलिए आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ग्रुप उसका टेलीग्राम का नाम है हिंदी क्लास फॉर टीचर। हिंदी क्लास फॉर टीचर नाम से आप सर्च करो, उसमें ग्रुप मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो कल हमने पूरा कारक चिन्ह पढ़ लिए थे। कारक चिन्ह मतलब कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की संबोधन हे अरे अधिकरण में पर। ये मुख्य रूप से आपके 8 प्रकार के कारक चिन्ह हैं। ठीक है, आज कल हम लोग पढ़ चुके थे, अब आज उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को कमेंट बॉक्स में। अच्छा, संबोधन लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ था। धनजीत कुमार, संबोधन, ठीक है, संबोधन कारक अर्थात संबोधन का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, जब हम किसी को बुलाते हैं और ठीक है, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, आश्चर्य का भाव होता है। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, तो मैंने क्या किया, एक आश्चर्य का भाव व्यक्त किया। फिर मैंने कहा राम सुनो, राम सुनो। तो जब हम आश्चर्य का भाव दर्शाते हैं,
विस्मय का भाव दर्शाते हैं, और जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, वहां हो जाएगा आपका संबोधन कारक। याद रखना, इसमें ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसका प्रयोग होता है हमेशा। हे भगवान, ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। चलिए, प्रश्न है संबंध कारक का काम क्या है। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह का क्या होगा, आप लोग बताएंगे। संबंध कारक का चिन्ह बताइए। वेरी गुड। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। का, के, की। तो जो वाक्य की संरचना क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, कर्ता धन कर्म धन क्रिया। तो कर्ता और कर्म के बीच संबंध बताना, कर्ता और कर्म के बीच संबंध बताना, ये काम होता है संबंध कारक का कार्य। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, कर्ता और कर्म के बीच संबंध दर्शाना। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक को के लिए बताइए। संप्रदान कारक, नौकर घर से निकलने लगा, उसने गरीब को बहुत सताया, बच्चे ने खिलौना तोड़ा, प्यासे को पानी देना चाहिए। ठीक है, अंकित सिन्हा, आप बी और डी में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं सर। ठीक है, तो उसने गरीब को बहुत सताया, तो यहाँ पर जो को कारक है वो आपका कर्म कारक का भेद है। ठीक है, लेकिन प्यासे को पानी देना चाहिए, जब हम किसी को कुछ देने की बात करते हैं तो होता है आपका संप्रदान कारक। देने के अर्थ में संप्रदान, अर्थात प्रदान मतलब प्रदान करना, देना। नौकर घर से निकलने लगा, ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है, और बच्चे ने खिलौना तोड़ा, ने हो जाएगा आपका कर्ता कारक। आंसर क्या हो जाएगा, प्यासे को पानी देना चाहिए। विकल्प डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, बताइए कौन सा कारक होगा इसमें। श्रेया यहां बी कैसे हो जाएगा, यहां बी कैसे हो जाएगा। कल हमने पढ़ा है कि हमेशा हमें जब किसी को कुछ दे, वाक्य में किसी को कुछ देने की बात होती है तो हमारा संप्रदान कारक होता है। ये कल ही मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि अमेरिका ने, तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा, कर्ता चिन्ह नहीं, यहाँ पर हम बढ़ते क्रम को प्रधानता देंगे। ठीक है, तो अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न है सर को पत्थर से मत मारो, इसमें जो से चिन्ह है वो क्या है। अपादान है, करण है, कर्म है, संप्रदान है, बताइए। और जो भी स्टूडेंट गलत जवाब दे रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखना। वेरी गुड, इसका जवाब मधु ने थोड़ा सा गलत दिया है, बाकी सभी सही है। मधु, अपादान कारक कब होगा, जब अलगाव की बात हो, डर की बात हो, तुलना हो और उत्पन्न होने की बात हो। यहाँ पर सर को पत्थर के द्वारा, पत्थर की सहायता से मत मारो, तो ये जो पत्थर है वो क्या है, एक साधन है। पत्थर क्या है, एक साधन है। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर।
जब से चिन्ह का प्रयोग साधन के रूप में होता है तो वहां होता है करण कारक। इसके अलावा, साधन के अलावा अगर वाक्य में कहीं भी से चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वो हो जाएगा आपका अपादान कारक। अपादान और करण में कभी भ्रमित नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए मैंने एक चैनल पर शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं। सो प्लीज बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे कुछ शॉर्ट वीडियो में मैंने ट्रिक्स बताई है 5-5 मिनट में, उनको जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, अपादान कारक किस वाक्य में है? अपादान कारक बताइए। वेल डन, ठीक है। वह जाति का ब्राह्मण है, क्या हो जाएगा? संबंध कारक, ठीक है। लड़का छत से कूद पड़ा, अलगाव की स्थिति है, अपादान कारक। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, इसमें कोई कारक नहीं है, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता, जब आप आगे पढ़ेंगे वाक्य तब आप पढ़ेंगे कि ये जो वाक्य है ये भाववाच्य का, ठीक है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मरीज को भोजन दो, वाक्य में कौन सा कारक होगा? मरीज को भोजन दो, कर्म, संप्रदान, करण, अपादान। मरीज को भोजन दो, अभी भी यहां पर लगातार वही गलतियां हो रही हैं। हम जब किसी को कुछ देने की बात करते हैं, कुछ प्रदान करने की बात होते हैं तो संप्रदान होता है। कर्म क्यों आंसर दे रहे हैं आप लोग? सीधा सीधा लिखा है देने के संदर्भ में, ठीक है। रोशन, कर्म, मरीज को बुलाया, मरीज को बुलाया, यहां पर को है कर्म, मरीज को दवा दी। तो जब किसी को कुछ देने की बात करते हैं वहां हो जाता है संप्रदान। आप क्लियर है? ठीक है, गलती नहीं करनी है। क्लास में गलती हो रही है ठीक है, लेकिन एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में की किस कारक का चिन्ह है? बताइए। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, बताइए। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, वेल डन, ये सबका सही है। की चिन्ह लगा है, संबंध का बोध हो रहा है, विकल्प सी इज द राइट आंसर, वेल डन। नेक्स्ट, हे प्रभु अब तो भोजन का आयोजन करवा दो, कौन सा कारक होगा? हे प्रभु अब तो भोजन का आयोजन करवा दो, करण, अधिकरण, संप्रदान, संबोधन, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। सॉरी, सर की आवाज पूरी जा रही है, उनको बोलो प्लीज थोड़ा सा स्लो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा की गाय का नाम गौरा था, बताइए कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध, अपादान, अधिकरण, कर्म। महादेवी वर्मा की गाय का नाम गौरा था, गाय का नाम संबंध कारक, विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्याम को स्कूल जाना है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? श्याम को स्कूल जाना है, कर्ता, संप्रदान, संबंध, कर्म। 10वां प्रश्न, पटना स्कूल, आप गलत आंसर दे रही हैं मैम। श्याम को स्कूल जाना है, को दो का चिन्ह होता है, कर्म का और संप्रदान का, संप्रदान देने के संदर्भ में,
और शाम को स्कूल जाना है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक, विकल्प डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, का की के विभक्ति चिन्ह है, बताइए। PYQ है ये किसके चिन्ह है? संबंध कारक के, विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहन कलम से लिखता है, इस वाक्य में कलम से में कौन सा कारक है? कर्म, करण, अपादान, संबंध। क्या करता है मोहन? कलम की सहायता से, कलम के द्वारा, कलम यहाँ पर क्या है? साधन है, तो ये हो जाएगा आपका करण कारक, विकल्प बी इज द राइट आंसर। करण कारक, ठीक है। जब बात हो की सहायता से, अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग गलती कर रहे हैं, कलम की सहायता से, कलम के द्वारा, साधन जब हो। वर्षा जायसवाल, संप्रदान तो ऑप्शन में ही नहीं है, संप्रदान तो ऑप्शन में ही नहीं है, आंसर हो जाएगा विकल्प बी, करण कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक होगा यहाँ पे? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। अलगाव की बात हो रही है और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं। पेड़ से पत्ते निकलते, बच्चा छत से गिर गया, वह विद्यालय से आ रहा है, स्टेशन से आ रहा है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये सब अलगाव की स्थितियां होती हैं, तो यहाँ पर होता है अपादान कारक, विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कारक की विभक्तियों का अन्य नाम क्या है, बताइए। कारक को और किस नाम से जानते हैं? काल चिन्ह परसर्ग क्रिया, वेरी गुड। तो कारक को हम परसर्ग कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। अब आप लोगों को पता है मैंने कारक चिन्ह 2 दिन में क्यों पढ़ाए? ताकि आप लोगों को जो हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास, संधि और समास, ठीक है, तो समास का जो पहला भेद है तत्पुरुष समास, वो पूरा इसी पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। संजीव जी, वॉइस नॉट क्लियर, अब क्लियर है? इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। राजू ने लाठी से सांप को मार दिया, राजू ने लाठी से सांप को मार दिया, वाक्य में लाठी से में कौन सा कारक होगा? हाँ, ये सबका सही है, सबका सही है। हाँ, नहीं, किसी ने सी आंसर दिया है, अपादान कैसे दे सकते हो आंसर इसमें? लाठी की सहायता से ना, लाठी की सहायता से, लाठी के द्वारा, इसमें हो जाएगा आपका करण कारक, करण कारक, विकल्प बी इज द राइट आंसर। ममता प्रसाद संबंध कारक कह रही है, यहां पर संबंध का चिन्ह कहाँ है? मैंने कहा था कंठस्थ याद होने चाहिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, कंठस्थ याद होना चाहिए। मुन्ना कुमार, मैं मेरा कमेंट, हाँ आपका कमेंट आ रहा है सर, कमेंट सबके आ रहे हैं, बस आप लोगों को एक दूसरे कमेंट्स नहीं दिख रहे होंगे। अच्छा मैम, करण और अपादान में प्रॉब्लम होता है तो पूछिए ना, यही क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने कहा जहां पर कोई भी शब्द साधन के रूप में आता है, ठीक है, एक बार अगेन फिर से समझाते हैं। वह साइकिल से आ रहा है, क्या लिखा है? वह साइकिल से आ रहा है, और दूसरा वाक्य है वह घर से आ रहा है, ठीक है। वह साइकिल से आ रहा है, तो साइकिल क्या है? साइकिल है साधन,
साइकिल की सहायता से साइकिल की सहायता से आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका करण। और वह घर से आ रहा है, से घर से अलग हो रहा है, अलगाव है, तो ये हो जाएगा अपादान। जब भी से चिन्ह का प्रयोग एक साधन के रूप में होता है, वहां होता है करण कारक। ठीक है, करण में हम कोई भी काम किसी चीज के द्वारा, किसी चीज की सहायता से करते हैं। ठीक है, अपादान जब तुलना हो रही हो, जब डर लग रहा हो, जब उत्पन्न होना हो, जब अलगाव हो, तब हो जाएगा आपका अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे घर सोना बरसेगा, इसका एक प्रॉपर वे में आपको एक वाक्य बनाना है। आप समझ गए ना? वेरी गुड, वेरी गुड। संजीव कुमार क्लास को रिज्वाइन करो, वॉइस क्लियर हो गई आपकी। तुम्हारे घर सोना बरसेगा, तुम्हारे घर पर सोना बरसेगा, तुम्हारे घर में सोना बरसेगा। ठीक है, मैं और पर चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के। मैं और पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, जैसे लिखा है तुम्हारे घर सोना बरसेगा, तो ये अशुद्ध है। अगर हम इसका विभक्ति चिन्ह बताएंगे तो तुम्हारे घर में सोना बरसेगा या तुम्हारे घर पर सोना बरसेगा, ये शुद्ध होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो, इस वाक्य में गिरीश का कारक क्या होगा? अब यहां पर एक लॉजिक आप लोगों को लगाना है। लॉजिक लगाओ, गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो, लॉजिक लगाओ सब लोग। गिरीश का कारक क्या होगा? सबको लॉजिक लगाना है। वेरी गुड, कुछ का सही है। दिलीप वेरी गुड, मंजरी वेरी गुड। गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो, क्या पूछा है यहाँ पर? गिरीश का कारक क्या होगा? तो हम गिरीश को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं ना, जब हम कहीं पे जाते स्पीच देने, तो कहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर भी गिरीश को संबोधित ही किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब एक बात आप सभी समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है वाक्य में ये चिन्ह लगा हो। वैसे परीक्षाओं में ये चिन्ह लगा होता है, लेकिन हमें हर प्रकार से, निशा हमें हर प्रकार से तैयार रहना है परीक्षा के लिए। अगर लगा है चिन्ह तो ठीक है, नहीं भी लगा है तो हमें आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चाय मेज पर रख देना, बताइए। चाय मेज पर रख देना, इसमें कौन सा कारक होगा? चाय मेज पर रख देना, मेज पर सीधा सीधा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पर चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक। अब यहाँ पे कुछ लोग अपादान कारक कह रहे हैं, एक लॉजिक लगाओ। मुझे चिल्लाते चिल्लाते 10 से 20 मिनट हो गया है। मैंने कहा है अपादान कारक का चिन्ह से होता है। ठीक है, तो यहाँ अधिकरण कैसे, यहाँ पे अपादान कैसे हो जाएगा? चलिए अगेन क्वेश्चन किसी का कहना है कि ये रिपीट कर दे। यहाँ पर गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो, याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे ना, कल से क्लास हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास देखी और हो गया काम। अब तो आप लोगों को पता है बहुत टफ कंपटीशन है, रिवाइज भी करना है चीजों को। ठीक है, रेणुका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पे हम गिरीश को बुला रहे हैं, मैंने कहा नेहा, राधा, तो इनका जो कारक चिन्ह होगा वो होगा संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट है के लिए का अर्थबोध, के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताइए। के लिए संप्रदान को के लिए। नेक्स्ट, बंदर पेड़ से गिर पड़ा, बंदर पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिरा मतलब अलगाव की स्थिति, अपादान। वेल डन। नेक्स्ट, भिखारी को भीख दे दो,
भिखारी को भीख दे दो, कर्म करण अपादान। भिखारी को भीख दे दो, अभी भी आप लोग कर्म कारक पे टिक कर रहे हो। भिखारी को भीख दे दो, जब किसी को कुछ देने की, प्रदान करने की बात करते हैं, वहां पर होता है संप्रदान कारक। कर्म पे क्यों तुले हुए हो यार? सिंधु जी, सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा सर, आपको समझना होगा, ठीक है? क्वेश्चन पे फोकस करिए। जब हम किसी को कुछ देते हैं, देने की बात करते हैं, तब संप्रदान कारक होता है। अच्छा, भूल जाते हो तो याद कर लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा मेरे लिए कॉफी बनाने लगी। धनजीत कुमार, अरे उस पे मत जाओ, वो क्लास में जो टेक्निकल टीम है वो अशुद्ध हिंदी लिख देती है, वो मैं ठीक कर दूंगी, डोंट वरी। पंकज कुमार दास, कंफ्यूजन को ही तो दूर करना है। कर्म, जहां पर देने के संदर्भ में बात ना हो, और संप्रदान जहां देने के संदर्भ में बात हो। नेहा मेरे लिए संप्रदान, ठीक है? अरे रेखांकित नहीं है तो इसको तो समझ लो, लिए ही कारक है, मैंने कारक बताया क्या होता है। नेहा मतलब कर्ता, कॉफी कर्म, बनाने लगी क्रिया, कर्ता धन कर्म धन क्रिया। मैंने कहा था आप लोगों को सबसे पहले शब्दों को पहचानना है, वाक्य को पहचानना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, मोहन की पुस्तक मेरे पास है, बताइए कौन सा कारक होगा? मोहन की पुस्तक मेरे पास है, संबंध, अच्छा थोड़ा स्लो, ठीक है। मोहन की पुस्तक मेरे पास है, तो ये हो जाएगा संबंध कारक, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है बंदर केला खाता है, तो यहां पर हो जाएगा कर्म कारक, बंदर केले को खाता है, कर्म कारक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चा कुत्ते से डरता है, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण, कर्म, अपादान, कर्ता, बताइए। अभी भी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट करण कारक कह रहे हैं। क्या आप लोग कल की क्लास में एब्सेंट थे? क्या कल एब्सेंट थे आप लोग? पंकज जी, मैंने कल ही बताया जब डर की स्थिति होती है, इवन एग्जाम्पल समझाया था कि मुझे खुद चूहे से डर लगता है, शेर से डर लगता है। जब डर की बात होती है तो अपादान कारक होता है, अपादान कारक, ठीक है? चलो अगेन फिर से रिपीट करेंगे। डर, तुलना, उत्पन्न होना, अलगाव, तब हो जाएगा आपका अपादान। अब इसको एक लॉजिक से और समझ जाते हैं हम। बच्चा, अब मान लो आप कह रहे हैं करण कारक, तो बच्चा कुत्ते की सहायता से डरता है, ये गलत होगा या सही होगा? बताइए। बच्चा कुत्ते की, थोड़ा सा आप अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो विकल्प से याद रखो। बच्चा कुत्ते की सहायता से डरता है, ये गलत होगा, और अगर की सहायता नहीं है तब डेफिनेटली अपादान होगा, ठीक है? वेद प्रकाश जी क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए, डाउट है पूछिए, रिवीजन कीजिए। अगर कोई चीज नहीं बन रही तो उसको 10 बार करो। जैसे मैं इवनिंग में जिम करती हूँ, मुझे जो चीज टफ लगती है मैं उसको सबसे ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज करनी है, सीखना है,
हम ऐसे नहीं बैठ सकते अरे ये तो टफ है इसको छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, पता चले क्वेश्चन में यही, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बच्चे को कुत्ते से डराया गया। साकेत, यहाँ पर जो कारक है वो कोई भी कारक नहीं होगा। मैंने कहा था जो एग्जैक्ट वाक्य होंगे, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य होंगे, वही सही होगा। हम लोग कई बार अपनी बोलचाल की भाषा में कारक चिन्हों का गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें देखना है शुद्ध व्याकरणिक दृष्टि से। जब आप आगे जेंडर पढ़ोगे, लिंग पढ़ोगे, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग कई बार गलत लिंग का प्रयोग करते हैं। हम लोग ये मैं जैसे मैं बोलती हूँ शुद्ध हिंदी, मेरी आंख में दर्द है, मेरी आंख में दर्द है, लेकिन बिहार में कई लोग आज भी मेरी नहीं मेरा आंख बोलते हैं। लेकिन हमें व्याकरणिक दृष्टि से देखना है जो शुद्ध रूप है। ठीक है, हाथी को मार दिया, धनजी सॉरी, कर्म कारक होगा। ठीक है, मुझे शेर से प्यार है तो करण कारक है, नहीं, मुझे शेर से प्यार है, यहां भी अपादान ही होगा। मुझे शेर की सहायता से प्यार है, ये गलत होगा, की सहायता लगा दो ना वाक्य में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा। मोहन राज, अभी आप जब आपको लिंक पढ़ाएंगे तब देखना ये सब चीजें। ठीक है, पेड़ से गिरा, अपादान कारक। नेक्स्ट, बिल्ली छत से कूद पड़ी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपादान से। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान। नेक्स्ट, किस कारक में व्यक्ति से व्यक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है? से साधन, साधन से व्यक्ति का प्रयोग साधन, करण कारक। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वेल डन, अपादान। नेक्स्ट, तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण, पर कारक। कारक चिन्हों को कहा जाता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे उम्मीद नहीं थी सही बताओगे। संबंध कारक, क्योंकि यहां पर कर्ता और कर्ता ये हो जाएगा हमारा कर्म, कर्ता और कर्म का संबंध दर्शाया गया है, संबंध कारक। नेक्स्ट, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बताइए। को का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? हाँ जी, मैं पटना को जाऊंगा, को जब देने का संदर्भ नहीं है तो कर्म होगा। को के लिए, विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गीता तलवार से मारती है, गीता तलवार से मारती है, प्लीज गलत आंसर नहीं देना अब। प्रियंका जी, यहां पर कर्ता नहीं होगा, तलवार की सहायता से मारती है, तलवार की सहायता से, करण कारक, विकल्प डी इज द राइट आंसर, करण कारक, तलवार की सहायता से। नेक्स्ट, ए रमेश यहां आओ, बताइए। संबोधन, 35 एक बार फिर से 35वां प्रश्न है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो को के लिए के अर्थ में होता है। पूरा चिन्ह क्या होता है? संप्रदान को के लिए। ठीक है, पीडीएफ में कल सब कुछ लिखा आया था, रिवाइज करना आज।
गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, गृहिणी हाउसवाइफ। ठीक है, वेल डन, अब सही जा रहे हो। संप्रदान विकल्प बी, देने की बात हो रही है, को के लिए संप्रदान कारक। नेक्स्ट, मोहन चाकू से फल काटता है, मोहन जी बताइए। रंजना कुमार का कहना है 37, फिर से रंजना प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सीधा सीधा संबोधन कारक का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मोहन चाकू से फल काटता है, चाकू की सहायता से फल काटता है, करण कारक, चाकू की सहायता से। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए। अभी ये हाल है, अलंकार में तो न जाने क्या हाल होगा, उसमें तो और मेहनत लगेगी। दिए, संप्रदान विकल्प सी इज द राइट आंसर। जब कुछ देने की, पूजा कुमारी कौन है, ये अभी भी करण पे टिकी हुई है, यहाँ पे करण कैसे हो जाएगा। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, बताइए। 41वां प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। ने चिन्ह सीधा सीधा लिखा है, कर्ता ने, विकल्प डी इज द राइट आंसर, कर्ता ने। ठीक है, यहां पर चिपको एक पूरा वाक्य है, को चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, 40 में कर्ता नहीं होगा, मुख्य, अरे 40 में मैंने कहा है ना प्रधानता इसको दी जाएगी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा नीचे वाले को प्रधानता दी जाएगी, भाई कल ही बताया है। सुबोध, शीला दौड़ने में तेज है, बताइए सुबोध इसका आंसर क्या हो जाएगा। अपादान का एक क्वेश्चन कराते हैं, शीला दौड़ने में तेज है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको, अधिकरण कारक हो जाएगा, विकल्प डी। जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है, कौन सा कारक होगा। जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है, से अपादान कारक, विकल्प बी इज द राइट आंसर, अपादान कारक। ठीक है, कोई सहायता नहीं हो रही यहां पर, संबंध कारक का परसर्ग, सॉरी संप्रदान का। 44वां प्रश्न, को के लिए। नेक्स्ट, राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, क्या होगा आंसर। कह रहे हैं 43 का करण होगा। सर मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा ट्रस्ट रख लो मुझ पे, मैं बता रही हूँ अपादान होगा। जयपुर दिल्ली की सहायता से 300 किलोमीटर है, ये वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है। जयपुर दिल्ली की सहायता से 300 किलोमीटर दूर है, ये शुद्ध होगा अशुद्ध होगा। यहां पर की सहायता कहीं नहीं है, करण तो ऑप्शन में भी मैंने नहीं दिया, अपादान ही सही होगा। ठीक है, एक बार 42, शीला दौड़ने में तेज है, शीला दौड़ने में तेज है, मैं चिन्ह है अधिकरण। एक बार 41, एक एक करके सब पूछ लो। सुंदरलाल बहुगुणा ने, कर्ता ने चिपको आंदोलन चलाया, चिन्ह ही लगा है, कर्ता कारक। 38, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, कुछ देने की बात हो रही है। ठीक है, संप्रदान कारक, विकल्प बी। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, कर्म कारक, कर्म,
यहाँ पर तीर की सहायता से नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर तो इंटरेस्टिंग है। राम ने रावण को तीर से मारा। एक मिनट, यहाँ पर मैं गलती कर रही हूं। राम ने रावण को मारा होता तो होता कर्म, यहाँ पर हो जाएगा आपका करण कारक। ठीक है, करण कारक। राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है, करण कारक। विकल्प डी इज द राइट आंसर। हाँ, करण ही होगा, मैंने तीर से नहीं पढ़ा था। ठीक है, विकल्प डी इज द राइट आंसर। तीर की सहायता से, तीर के द्वारा, तो ये करण कारक ही होगा। ठीक है, क्लियर। 45 का कर्ता नहीं होगा, हम प्रधानता किसको देंगे? तीर से, तीर की सहायता से। चलिए, आप पीडीएफ दे रहे हैं, एक बार अगेन जो पुरानी पीडीएफ उसको जरूर पढ़ना। सेव एज डेस्कटॉप पीडीएफ सेव। अब आज क्लियर हुआ है सबके, नहीं हुए क्लियर? क्लियर हुए ना? चलिए कोई बात नहीं, अगर दो गलत भी हो गए तो हमारा, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजों को। अब आप लोग खुद ही सोचिए, कब से आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है, तो धीरे धीरे ही सीखेंगे ना। एक तो ये इसमें पता नहीं कितनी इश्यूज हो जाते हैं। PCRU2 मैम लास्ट वाले में तीर की सहायता से मारा, तो तीर से तो सी आंसर होगा ना श्रेया। तीर से मतलब करण कारक होगा। ठीक है, हाँ, बहुत प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, सुपर फास्ट ना करें, थोड़ा स्लो करें। ठीक है, मैं बहुत स्लो कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, हम फिर से पढ़ लेंगे, डोंट वरी, हमारे टेस्ट होंगे, इतना आप लोगों को परेशान नहीं होना। आपकी हेडेक नहीं है, मेरी हेडेक है वो। ये कोई भी आ क्यों नहीं रहा? हाँ, डन। चलिए पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ, बस आप सुनना। ठीक है, बस आप सुनना। हो गया, ये नहीं हो रहा था एक्सेस, ठीक है, हो गया। ठीक है, कर्ता ने अरु, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव डर उत्पन्न होना तुलना होना संबंध का के की अधिकरण में पर अंतिम है संबोधन। ठीक है, हाँ विनाश, मैंने बोला तो है थोड़ा स्लो पढ़ा है, लेकिन आप तो जानते हो मैं क्या कह दूं उनको। ठीक है, गोविंद राय, कल की पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कल की पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। एक तो पीडीएफ बहुत टाइम ले लेती है।
चलिए, ये है आपका पीडीएफ। चलिए, आया पीडीएफ? पीडीएफ आया आप लोगों के पास? आ गया? हाँ नहीं, हाँ नहीं, एक बार फिर से दे रहे हैं, डोंट वरी। सेंड। ठीक है, डन, मैंने पीडीएफ दे दी है। मैम मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरा भी तो टेलीग्राम ग्रुप में। अरे सर, मैं खुद ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं ये क्या इश्यूज आ रहा है आपकी टेलीग्राम में। मैम पहली बार में ही आ जाता है विपुल जी, कुछ विद्यार्थियों को नहीं आता है, इसलिए इश्यूज हो रही है। ठीक है, पीडीएफ पता है कहाँ आता है? आपका जो ऐप है उसमें साइड में एरो का निशान लगा होता है, ठीक है, वहां भी पीडीएफ होता है, और मैं खुद ऐप पर भी पीडीएफ अपलोड करती हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेरी जस्ट दूसरी भी क्लास है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। कोई भी डाउट हो जरूर पूछना, ठीक है, बाय।